हेलो फ्रेंड्स, रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो हम लेकर के आए हैं। मुख्य अक्षांश रेखाएं। कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। इस पर हम कॉन्सेप्ट बेस भी बात करेंगे और जो फैक्ट बेस हैं, जैसे 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और किस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, यहाँ पे आपको एक गोला दिखाई दे रहा होगा। ये गोला कोई गोला नहीं है, बल्कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक कटिंग की पाई आप देख रहे होंगे। यह है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। इसी के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसी के दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपने इतना जान लिया कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। जब हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में 23.5 अंश यानी नॉर्थ में जब चलते हैं तो इसको जो है हम कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण में यानी साउथ में जो 23.5 अंश की जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। उसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आर्कटिक रेखा। जब हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण में 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका रेखा। ये है आर्कटिक रेखा और ये है अंटार्कटिका रेखा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये इतना आप लोगों ने जान लिया होगा। और ऊपर तो उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव है ही, ग्लोब पर जो है दिखाया भी जाता है इस तरह से। तो मित्रों, आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला प्रश्न कि इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा नहीं है। अब यहाँ पे नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न जो है गलत होते हैं, नहीं और हाँ में। कह रहा कि इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे 23.5 अंश यन, 66.5 अंश यस, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो जब नहीं की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। मित्रों, हमने वीडियो में देखा कि जब यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ था। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये देशांतर रेखा में पढ़ा जाता है। बाकी सभी जो है अक्षांश रेखाएं हैं। 66.5 अंश यस यानी साउथ में इसको अंटार्कटिका बोलते हैं और 23.5 अंश यन को यानी नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ही जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यही तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है जो जिस टाइप से पूछा जाता है, 23.5 अंश यन यानी नॉर्थ को कौन सी रेखा कहते हैं, यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे विकल्प आप देखेंगे मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा या फिर अंटार्कटिका रेखा। तो 23.5 अंश यन यानी उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। तीसरा प्रश्न जो है देखेंगे, अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। पहला विकल्प है 23.5 अंश यस, दूसरा है 23.5 अंश यन, तीसरा है 66.5 अंश यन, चौथा है 66.5 अंश यस। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि अंटार्कटिका रेखा किसे कहते हैं। तो अंटार्कटिका रेखा अभी आपने जो है पढ़ा, तो अंटार्कटिका ये हो जाएगा आपका चौथा वाला विकल्प, यानी 66.5 अंश साउथ
यानी 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 अंश यानी उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा कहेंगे, आर्कटिक। और वहीं अगर हम 23.5 अंश यन की बात करें यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, तो ये आपका कर्क रेखा हो जाएगा। और 23.5 अंश यस यानी साउथ में यानी दक्षिणी वाली भाग को, तो इसको कहेंगे मकर। तो मित्रों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमने आपको बता दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।